नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं घन। घन क्या होता है, घन का फार्मूला क्या होता है, घन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, घन का विकर्ण आयतन, सब कुछ डिटेल में बताएंगे दोस्तों। और ये टॉपिक जो है मैथ का दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके जो दोस्तों यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है, यूपी पुलिस और उसके बाद एसएससी जीडी। एसएससी जीडी के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जरूर 1 से 2 क्वेश्चन घन से 1 से 2 क्वेश्चन आपका बन सकते हैं। तो इसे, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है घन का, अगर इसे आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपका कंफर्म 1 से 2 नंबर हो जाएगा। और आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको इसका फार्मूला तीन चार फार्मूले हैं जिसे आपको समझना होगा और आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपका 1 से 2 नंबर बन जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आप देख सकते हैं, ये फिगर जो है ये घन का फिगर है। घन ऐसा ही होता है बिल्कुल। और घन की प्रॉपर्टी क्या होती है? घन की प्रॉपर्टी होती है इसमें सभी भुजाएं आपस में समान होती है। जैसे कि ये यहाँ पे ए है तो ये वाला भी आपका ए हो जाएगा। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ, मतलब हर एक भुजा आपस में समान होती है। तो ये सभी भुजाएं अंदर बाहर जो भी है सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी। तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। तो सबसे पहला फार्मूला आएगा आपका घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। तो 6a² में दोस्तों आप लोग, जो कि यहाँ पे ए जो है आपकी भुजा की लंबाई है, यानी इनमें से किसी एक भुजा की लंबाई, और सभी भुजाएं तो आपस में बराबर ही हैं, तो कोई भी ए बराबर कोई भी भुजा अगर दे दिया तो समझ लीजिए कि हर एक भुजा की लंबाई उतनी ही होगी। तो यहाँ से ए बराबर, जहाँ ए बराबर भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई। तो इस फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा, संपूर्ण पृष्ठ। उसके बाद आता है, पहला फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला आ गया घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन होता है भुजा क्यू यानी ए क्यू, यानी कि भुजा पर क्यू। ए बराबर भुजा होता है। और दोस्तों, घन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आयतन के फार्मूले पे आता है। तो इस फार्मूले को आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा, स्टार बना लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस फार्मूले पे आते हैं। और तीसरा फार्मूला है घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण की लंबाई क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है ए करनी में 3, यानी कि ए करनी में 3, यहाँ पे ए जो है भुजा है घन का। तो ये 3 फार्मूला है जो कि घन का है। तो चलिए इसी तीनों फार्मूले पर बेस आपको क्वेश्चन बताते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ पाए। तो यहाँ से दोस्तों पहला क्वेश्चन है आज का। तो पहला क्वेश्चन है, किसी घन का विकर्ण जो है कड़ी में 12 सेंटीमीटर है, तो उस घन का आयतन कितना होगा? तो आयतन पूछा है और विकर्ण की लंबाई जो है, विकर्ण की लंबाई जो कि दिया हुआ है कड़ी में 12 सेंटीमीटर, आयतन पूछ रहा है। तो आयतन का फार्मूला होता है, घन का आयतन का फार्मूला होता है भुजा के ऊपर क्यू, यानी कि ए क्यू। तो सबसे पहले हमें ए निकालना होगा, यानी कि भुजा की लंबाई। तो भुजा की लंबाई कैसे निकालेंगे तभी आयतन निकलेगा? तो जो कि घन का विकर्ण होता है उसका फार्मूला होता है घन का विकर्ण, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था। घन का विकर्ण का फार्मूला होता है 1/3। तो 1/3 जो कि कड़ी में 12, जो विकर्ण, यहाँ पे विकर्ण की लंबाई दिया है तो यहाँ पे कड़ी में 12 आप लोग रख सकते हैं। उसके बराबर 1/3। तो यहाँ से आप लोग का जो कि भुजा निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो कड़ी में रूट में इधर है 12 पे, उधर अगर इस साइड जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा। तो 12 बराबर 1/3 का स्क्वायर। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 ही आएगा। तो 3a² बराबर ये जो 12 है इसे हम लोग इधर का उधर कर दिए हैं। अब यहाँ से क्या होगा कि ए स्क्वायर बराबर 12/3। ये 3 जो है यहाँ पे गुणा में है, यहाँ चला आएगा इस साइड तो भाग में आ जाएगा। तो 3 से जो है 12 काट देंगे 4 बार में, और ए स्क्वायर बराबर 4 है तो ए बराबर कितना होगा? तो ए बराबर 2 सेंटीमीटर। तो भुजा की लंबाई जो कि 2 सेंटीमीटर आपका निकल के आ गया यहाँ से। तब हमें निकालना क्या है कि आयतन। तो आयतन का फार्मूला ए क्यू है, भुजा क्यू। भुजा जो है ए बराबर 2 दिया है जो कि यहाँ पर निकला है। तो आयतन होगा आपका 2 की पावर क्यू हो जाएगा आयतन।
तो आयतन 2 की पावर क्यू यानी कि 8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर, जो कि इस घन का आयतन हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 18 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस से 6 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ठोस बनाए जाते हैं, तो ठोसों की संख्या, यानी कि एक घन जो कि बड़ा दिया हुआ है 18, जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर है, तो 18 सेंटीमीटर भुजा से मतलब कि कितनी घनाकार ठोस बनाए जा सकते हैं जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर हो, यानी कि बड़े बड़े घन से छोटे घन कितने बनाए जा सकते हैं उसकी संख्या पूछा है। तो यहाँ से इसका एक फार्मूला होता है, और ये क्वेश्चन जो है कि वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है घन से, कि अगर बड़ा घन का भुजा दिया हुआ है तो छोटे घन कितने बनाए जा सकते हैं उसकी संख्या। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। तो इसका एक फार्मूला होता है जो कि घनों की संख्या। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो कि 18 सेंटीमीटर भुजा है वो A1 का, मान लीजिए कि पहली भुजा 18 सेंटीमीटर, और जो कि दूसरी भुजा दिया हुआ है उसे A2 आप हम लोग लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। तो जो घनों की संख्या बराबर होता है कि बड़े घन का आयतन बटे के छोटे घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटे के छोटे घन का आयतन, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे घनों की संख्या हमें निकालना है, जो कि इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से बड़े घन की भुजा जो है, यानी कि जो कि बड़ा भुजा होता है वो बड़ा घन होता है, और पहले वाले में जो पहला भुजा आता है यहाँ पे, मतलब स्टार्टिंग में जो भुजा आता है उसे ऊपर लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ से आयतन का फार्मूला होता है A क्यू होता है, तो यहाँ से A1 क्यू बटे के A2 क्यू हो जाएगा। तो A1 क्यू की जगह पे 18 का क्यूब लिखेंगे, यानी 18 गुणे 18 गुणे 18, 3 बार 18 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्यू है। उसके बाद छोटे घन का आयतन, तो छोटे घन की भुजा जो कि 6 सेंटीमीटर है, तो नीचे A2 क्यू हो जाएगा 6 गुणे 6 गुणे 6, क्योंकि A क्यू यहाँ पे क्यू है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 6 से जो है, तीनों 6 से 18 3 बार में कट जाएगा, तो ऊपर से 3 गुणे 3 गुणे 3 आ जाएगा। तो आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। तो जो कि घनों की संख्या जो कि निकल के आ रही है वो 27 होगी, ये आपका आंसर है। दोस्तों देखने में बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप लोग इसे एक बार सीख जाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप लोग को सिंपल से, ये तो मैंने आपको फार्मूला बताया, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो आप डायरेक्ट वहाँ से, यहाँ पे हम बताते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पे अगर कोई भुजा दिया हो बड़ा वाला ऊपर लिख देंगे और नीचे छोटा वाला लिख देंगे डायरेक्ट, इसे कट कर देंगे तीनों को, तो आपका आंसर 27 आ जाएगा। ये जो कि फास्ट आप लोग ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन इसे लगाने के लिए आपको इसे समझना होगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, और ताकि और भी अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो सके ये वाला चैप्टर घन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, दो घनों का आयतन में 27:1 का अनुपात है, तो उनके भुजाओं का क्या अनुपात होगा। तो यहाँ पे आयतन का अनुपात दिया है, भुजाओं का अनुपात पूछा है, तो हम आयतन अनुपात को सबसे पहले आपको बता दें कि अगर A अनुपात B होता है तो इसका मतलब A बटे के B होगा, ये तो आप लोग जानते हैं। तो उसी तरह से आयतन का अनुपात दिया है, घनों का आयतन, यहाँ पे आयतन होगा, तो आयतन का अनुपात यहाँ पे दिया है, तो हम लिख लेंगे कि दोनों घनों का आयतन जो कि होता है A1 क्यू, घन का आयतन होता है A क्यू, यानी कि अगर दो ठो घन है तो इसमें भुजा जो है A1 A2 हो जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे A1 A2 का भुजा हो गया, इसका अनुपात हमें निकालना है कितना होगा, तो A1 क्यू बटे A2 क्यू हो जाएगा, और जिसका अनुपात यहाँ पे दिया है 27:1, यानी 27 बटे के 1, यानी इसका वैल्यू आपको दिया है, तो हमें निकालना है भुजाओं का अनुपात। तो यहाँ पे A1 बटे A2 का वैल्यू निकालना है, तो इसे हम लोग A1 बटे A2 का होल क्यूब भी बोल सकते हैं, 27 बटे के 1। अगर ये होल क्यूब अगर इस साइड जाएगा तो यहाँ पे 27 बटे 1 का घन हो जाएगा, तो A1 बटे के A2 बराबर, यहाँ पे जो कि करनी लगेगी वो 3 घात की लगेगी, जो कि घन का होता है 27 बटे 1। तो यहाँ से आएगा आपका आंसर A1 बटे के A2 बराबर 27 का अगर घनमूल करेंगे तो 3 आएगा, और 1 का घनमूल करेंगे तो 1 ही आएगा। तो आपका भुजाओं का अनुपात जो कि A1 संबंधे A2, जो कि भुजाओं का अनुपात, आपका आंसर आ गया 3 संबंधे 1, ये आपका आंसर आ गया।
तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दे तो आपको ये समझने के लिए मैंने फार्मूले पे रख के बताया है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग घन का आयतन अगर क्यूब होता है आप लोग जानते ही हैं, तो आपको सिर्फ उनके आयतनों का वर्ग घनमूल करना होगा। तो यहाँ पे अगर 27 संबंधी 1 का घनमूल करेंगे तो 3 संबंधी 1 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर 27 संबंधी 1 यहाँ पे दिया है तो इसका आप लोग डायरेक्ट घनमूल कर दीजिए, तो यहाँ पे 3 संबंधी 1 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रिक है दोस्तों, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, एग्ज़ाम में बहुत ही काम देगा, बहुत ही समय आपका बचाएगा। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन ज़रूर ऐसे क्वेश्चन देगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर है। 18 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन आ गया फिर से, जो कि घनों की संख्या पूछ रहा है। तो घनों की संख्या के लिए आपको मैंने फार्मूला बताया था। घनों की संख्या बराबर होता है कि बड़े वाले घन का आयतन यानी कि A1 क्यू बटे के A2 क्यू। यहाँ से आप लोग ऐसे लिख लेंगे, A1 बराबर आपका यहाँ पे दिया है 18 सेंटीमीटर और A2 बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको घनों की संख्या निकल जाएगी। तो A1 क्यू का आपका आ जाएगा 18 18 इंटू 18 इंटू 18, यानी कि अगर क्यूब है तो 3 बार गुणा होगा। उसके बाद 3 है, A2 बराबर 3 सेंटीमीटर, तो 3 बार 3 बार इसे गुणा कर देंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो 3 से जो है 18 6 बार में कटेगा, फिर 3 से 18 6, 3 से 18 6, यानी 6 गुणे 6 गुणे 6, 3 बार 6 आया है, तो 6 गुणे 6 गुणे 6 का आपका आंसर आ जाएगा 216, यानी घनों की संख्या बराबर 216। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में ये भी बताया था कि आप डायरेक्ट ऊपर मतलब जो कि बड़ा वाला घन की भुजा है उसका क्यूब कर देंगे, और उसके बाद छोटे वाले घन की भुजा का क्यूब कर देंगे, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी मैंने आपको बताया था पिछला क्वेश्चन में, तो ये आंसर आ गया जो कि शॉर्ट तरीके से। तो चलिए एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं ताकि और क्लियर हो सके। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर। एक घन को 125 भागों में विभाजित किया जाता है, तो इस विभाजन से प्राप्त छोटे घन की भुजा जो है 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े घन की भुजा पूछा है। तो यानी कि आपका A1 जो कि पूछा है, A2 आपका दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। आपको मैंने बताया था कि जो कि बड़ा भुजा होगा वो A1 होता है, तो A1 जो कि पूछा है यहाँ से बड़े घन की भुजा कितना होगा, तो A1 पूछा है, A2 आपका दिया है। और भुजाओं की यहाँ पे घनों की संख्या जो है, एक घन को 125 भागों में विभाजित किया जाता है। 125 का मतलब कि जो कि बड़े घन से छोटे घन बनाए गए, तो घनों की संख्या जो कि दिया है, घनों की संख्या 125 है। तो आपका ये डाटा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए आपको बताते हैं। तो आपको फार्मूला मैंने बताया था, घनों की संख्या बराबर होता है घनों की संख्या, एक फार्मूला ये मैंने बताया था आपको, घनों की संख्या बराबर होता है A1 क्यू यानी कि बड़े घन का आयतन बटे के A2 क्यू छोटे घन का आयतन। यहाँ पे A क्यों लिख रहे हैं A1 क्यू, क्योंकि ये आयतन का फार्मूला होता है, भुजा क्यू होता है। तो भुजा बड़े घन का जो कि भुजा A1 है और छोटे घन का भुजा A2 है। तब यहाँ से घनों की संख्या जो कि 125 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसे पुट कर लेंगे, रख लेंगे। A1 हमको निकालना है, तो A1 क्यू निकालना है, और A2 का वैल्यू दिया है 3, तो यानी कि 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा। तो ये जो कि 3 का क्यूब है इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो A1 क्यू बराबर हो जाएगा 125 मल्टीप्लाई में 3 का क्यूब करेंगे 27, ऐसे हो जाएगा। अब ये जो कि यहाँ पे क्यू अगर इस साइड जाएगा तो घनमूल हो जाएगा। तो A1 बराबर यहाँ पे जो करनी लगेगी 3 घात की रहेगी, 125 गुणा में 27। अब यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, तो 125 का घन करेंगे अगर आप, तो 5 आएगा बाहर, 5 और 27 का 3, तो 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा A1 बराबर 15 सेंटीमीटर, यानी कि बड़े घन की जो कि भुजा है वो जो है 15 सेंटीमीटर, आपका A1 बराबर 15 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।
मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका